अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के वीडियो के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग मार्केट अपडेट्स और मैं आपको बेसिकली गाइड करूंगा कि ये मार्केट बॉटम, मार्केट टॉप की जो इस टाइम पे कंफ्यूजन चल रही है ना कि यार ये बुलिश कंटिन्यूटी कहां पर जाके एंड होगी, मार्केट का टॉप क्या होगा और रिवर्सल कहां से होना है, स्विंग लो कब बनना है, इम्बैलेंसेस कब फिल होने हैं, गैप्स कब फिल होने हैं। तो ये करेक्शन का वेट जो है ना वो 90% ट्रेडर इस टाइम पे कर रहे हैं। तो ये चीज मैं आपको जरा डिटेल के अंदर समझाता हूं कि इस टाइम पे आपको कंक्लूजन और प्लान्स अपने क्या बनाने हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है। देखो मेरे भाइयों, कोर टेक्निकल नॉलेज होना ना ये ट्रेडिंग में एक ब्लेसिंग है, क्योंकि देखो आप YouTube पे जाओ या कहीं से भी अगर आप सीखोगे तो 90% आप लोगों को लोग जो लॉलीपॉप देते हैं ना वो आपको देते हैं पैटर्न्स का, कैंडल स्टिक्स का और उस नॉलेज का जो आज से 10-20 साल पहले मार्केट के ऊपर इंप्लीमेंट होता था, या फॉरेक्स का आपको बेसिकली नॉलेज दिया जाता है। अब वो मॉडर्न एरा ऑफ ट्रेडिंग पे यूजुअली वो चीजें आपके अंडर सर्टेन कंडीशंस तो वर्क करती हैं, लेकिन जैसे मार्केट कंडीशंस थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं तो वो चीजें वर्कआउट नहीं होती, जैसे अभी करंट कंडीशंस चेंज हुई हैं। अब देखो मेरे भाइयों, अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई मार्केट का टॉप टॉप है या नहीं है, और अगर नहीं है तो टॉप कहां पे होगा। देखो मेरे भाइयों, टॉप को प्रिडिक्ट करने के लिए कोई भी फैक्टर हो सकता है और टॉप कभी भी एक्यूरेटली 0-0 प्रिडिक्ट नहीं किया जाता। लाइक मैं यहां बॉटम को प्रिडिक्ट कर रहा हूं या टॉप को प्रिडिक्ट कर रहा हूं, तो देखो आप उसमें स्ट्रक्चर कंटिन्यूटी को देखते हो, आप डिफरेंट मार्केट की फॉर्मेशंस को, फ्लो ऑफ मनी को देखते हो और आपको इंडिकेशंस मिलती हैं कि यार फ्लो ऑफ मनी अब चेंज हो रहा है, मार्केट की वोलेटिलिटी चेंज हो रही है, फंडामेंटल फैक्टर्स चेंज हो रही है, इकोनॉमिकल कंडीशंस चेंज हो रही हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर आपके ट्रेंड और आपको रिवर्सल्स मिलते हैं या बॉटम या आपको टॉप की इंडिकेशन मिलती हैं। अब देखो ये टॉप और बॉटम की इंडिकेशंस कभी भी आप एक्यूरेटली 0-0 प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लाइक 10 में से एक दफा तो शायद आपको तुक्का लग जाए, लेकिन 90% ऑफ टाइम्स आप इसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। आप साइंस को आइडेंटिफाई करते हो और जब आपको साइंस मिलना स्टार्ट हो जाए तो जिस डायरेक्शन का ट्रेंड प्ले आउट हो रहा होता है तो आप उस डायरेक्शन में फिर प्ले आउट नहीं करते और उसके रिवर्सल प्लान्स आप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। देखो जिस तरह आज से अगर हम लाइक 4 वीक्स या 1 महीना पहले अगर हम चले जाएं, जब बिटकॉइन अराउंड 87-86 की रेंज के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था, इन लेवल्स को जब टेस्ट कर रहा था, तो तब मैं आप लोगों को गाइड कर रहा था कि यार मार्केट इज ऑलमोस्ट एट इट्स बॉटम, तो अब आपको अपने प्लान्स बनाने चाहिए। अब देखो जब वो बॉटम साइंस हमें मिलते हैं ना, तो उन एरियाज के ऊपर हम यूजुअली अपने स्पॉट प्लान्स बनाते हैं, स्पॉट बाइंग्स आप अपनी करना स्टार्ट कर देते हैं और फ्यूचर्स प्लान आप अपने तब बनाना स्टार्ट करते हो जब बिरी स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, जब मार्केट आपको एक्चुअली में ट्रेंड की कंफर्मेशन दे देती है कि अब ट्रेंड फ्लिप कर गया, तब आप अपने फ्यूचर्स प्लान बनाते हो। जिस तरह हमने 87 के ब्रेकआउट पे पोजीशन प्लान की, 93 के ब्रेकआउट के ऊपर पोजीशन प्लान की, ये रिवर्सल की पोजीशंस थी। अब देखो होता यह है कि जब आपको इंडिकेशंस मिलती हैं यूजुअली तब आप स्पॉट एक्यूमुलेशंस की तरफ चले जाते हो और जब ट्रेंड की कंफर्मेशन मिल जाती है तब आप अपने फ्यूचर्स प्लान बनाते हो। अब देखो अगर हम करंट मार्केट कंडीशंस को देखें, अब इसमें तो टॉप प्रेडिक्शन करनी है कि मार्केट का टॉप हिट हुआ या नहीं हुआ। अब देखो एज पर माय एनालिसिस, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी भी हिट हो रही है, मार्केट में फ्लो ऑफ मनी भी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया और फंडामेंटल फैक्टर्स भी मार्केट पे इंपैक्ट छोड़ गए और जितनी भी अपवर्ड लिक्विडिटी थी वो मार्केट ऑलरेडी ग्रैब कर चुकी है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अपना टॉप ऑलरेडी हिट कर चुकी है। अब ये सिर्फ वोलेटिलिटी हिट हो रही है जस्ट टू लिक्विडेट हाई लिवरेज पोजीशंस और इसके थोड़े टाइम के बाद मार्केट अल्टीमेटली अपना स्विंग लो या करेक्शन की तरफ आना स्टार्ट कर जाएगी। अब देखो मेरे भाइयों, अब यहां पर मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी कि मार्केट अपना टॉप हिट कर गई है, तो इट डज मीन कि अब हमें शॉर्ट करना चाहिए? नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप फ्यूचर्स प्लान अपने तब बनाते हो जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए, जब आपका एक्चुअली में जो अभी बुलिश कंटिन्यूटी जो स्ट्रक्चर चल रहा है जब ये ब्रेक डाउन कर जाएगा, तब आपके पास एक्चुअली में फ्यूचर्स अपॉर्चुनिटीज और आपको शॉर्ट पोजीशन के प्लान्स आपके प्ले आउट होंगे और तब आपको एक सेफ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। अब देखो मेरे भाइयों, एज लॉन्ग एज बिटकॉइन इज लाइक अबव 101 के या 102 की बेसिकली रेंज, आपकी मार्केट बुलिश कंटिन्यूटी में इंटैक्ट है, टॉप अपना हिट कर चुकी है, लेकिन मैं बुलिश कंटिन्यूटी इंटैक्ट इसलिए कह रहा हूं कि देखो इसी रेंज के ऊपर जितनी भी वोलेटिलिटी आएगी वो अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट ऑफ फोमो मनी होगी और वो मार्केट को अपवर्ड पुश करेगी, वो मार्केट के बुल्स के फेवर में लाइक वो वोलेटिलिटी होगी।
तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपने किसी भी किस्म की शॉर्ट पोजीशंस प्लान करनी है तो एज लॉन्ग एज बिटकॉइन इज अबव 102.4 के, ये बेसिकली इसका बीयूएस पॉइंट बनता है। अगर प्राइस इसको ब्रेक डाउन करती है तो अल्टीमेटली मार्केट को लोअर एक्सपोजर मिल जाएगा। तो देखो मेरे भाइयों, टेक्निकल प्लान्स के अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स बनाया करो, और यूजुअली कोशिश किया करो कि अगर कोई चीज सीख रहे हो तो वो आपकी कोर फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए। जब आपको कोर फंक्शनैलिटीज आती होंगी तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट आप मार्केट में सेंसिबली प्ले कर सकोगे, और आपको एट द एंड ऑफ द डे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं और वाइज रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। लिवरेज को ज्यादा यूज करना छोड़ दें, गैम्बलिंग माइंडसेट से बाहर निकले और थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कर दें। अगर ये इस चीज की आदत आप अपने आप में डाल लोगे तो ट्रस्ट मी मेरे भाइयों, मार्केट आपको कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं करेगी, और एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट साथ साथ देती रहेगी। उम्मीद करता हूं आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी। कोई और चीज आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछें, और मेक श्योर करें कि आपने यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया हुआ हो। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।